अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बेचारे गुलाम हैदर भाई ने आज लाइव तो की है। बेचारे बीमार हैं काफ़ी दिनों से, तो इन्होंने इस वजह से ये लाइव नहीं कर रहे थे। और ना क्या नाम है, आज जब इन्होंने लाइव की तो इन्होंने बताया कि आज ये लाइव आएंगे, तो अच्छी बात है ये लाइव आएँ। और बेचारे क्या बोलेंगे, कुछ बेचारे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कोई इनका मतलब मसला हल कर ही नहीं रही है। तो बार बार बेचारे आ रहे थे, अपील कर कर के थक गए। अब अपील भी ये ऐसी जगह में कर रहे हैं जहाँ पे तो ऑलरेडी नामुमकिन है इसकी अपील को वो लोग मतलब है ना कि नाम है दरख्वास्त को मंजूर करें। अब इतना अगर ये नाम जिस तरह गुलाम हैदर भाई लेते रहते हैं, वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, इस तरह ये जी जी कहते हैं। कम से कम ये बातें सुन के तो उन सबको इनकी कुछ नहीं, इनका जो वीज़ा है उन पे वो लोग मतलब इनको आने की परमिशन दे दें, ताकि इनका केस चले। अगर हाँ केस चलेगी और उसके बाद जब ये आमने सामने होंगे, अगर तब गुलाम हैदर भाई गलत निकल आए, प्रूफ जैसे ये देना जो चाह रहे जो इनके पास है, अगर प्रूफ ना निकले, गुलाम हैदर भाई अगर जैसे कि गलत साबित होते, तो चलो आप पूरी दुनिया देख रही है, सबकी नज़र है इस केस के ऊपर है, तो चलो आप लोग इसको बायकॉट करें तो समझ में आए। अभी तक तो ये आए भी नहीं है। सीमा को गैर कानूनी तरीके से जब सीमा इंडिया में दाखिल हो सकती है, उसको पनाह दे सकते हो, उसको बिठा सकते हो। वो जो है इंडिया की औरतों का हक वहाँ पे लेके वीडियो बना बना के खा रही है, कोई मसला नहीं। ऐसा तो अपनी मेहनत कर रही है, जिस तरीके से कर रही है वो तो हर किसी के टैलेंट के ऊपर है। ये अपने टैलेंट से अगर कमा रही है उससे कोई हमें सरोकार नहीं है। मगर कहने की बात सिर्फ इतनी है, जब उसको बिठा सकते हो तो गुलाम हैदर भाई जब इतनी अपील कर रहा है तो इसको क्यों नहीं वहाँ पर बुला सकते हो। और मेरा ख़ास सीमा से भी एक बात कहना है, सीमा तुझे जब पैसों का इतना ही हवस था, इतना ही पैसों का लालच था, तो देख खुदा की कुदरत देख, इतने सारे लोग जब ये जुम्मन लाइट हाउस जो है उसके लिए अपील कर चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक पाकिस्तानी इस बार सेलेक्ट हुआ है। तो तुझे इतनी पैसों की लालच थी, हवस थी, तो तू भी जुम्मन लाइट हाउस के लिए एप्लीकेशन दे देती। हो सकता है तुझे भी 32 करोड़ खुश नसीबों में से तू शामिल होती, तो तू वहाँ पे जाती, 3 महीने का चैलेंज करती, तो तुझे है ना मिल जाते पैसे। जुम्मन लाइट हाउस में तेरा नसीब है, तू 3 महीना गुजारती, उसके बाद तुझे इज्जत से तुझे 32 करोड़ रुपये मिल जाते पर मंथ। 32 करोड़, हाँ तेरे को दिमाग में ये बिठा लेना, पर मंथ 32 करोड़ रुपया। तो सोच 3 महीने के कितने हुए, 1 अरब से सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ कम। तो ये तो तेरे लिए बहुत पैसे थे, तुझे ज़रूरत ही नहीं थी यूट्यूब में काम करने की, और लोग तेरा इंटरव्यू लेते। अकल चलाती, थोड़ा सब्र तामुल करती, कहीं नहीं जाती। आइसलैंड है ना, आइसलैंड में, ठीक है, आइसलैंड जाती, वहाँ पे एप्लीकेशन देती। उसके लिए तुझे जाने के लिए कहीं और ज़रूरत भी नहीं थी, गूगल में रिसर्च करती तो वो सारा फार्म वगैरह फिल करके तू भिजवा देती। हो सकता है अगर तू इतनी लक्की होती तो तेरा नाम आ जाता, तू चली जाती वहाँ पे 3 महीने में। या तो तू है ना क्या में 1 अरब में 4 करोड़ कम कमाती, या तो तू दुनिया से ही रफू चक्कर हो जाती। 2 में से एक काम तो होता ही होता तेरे साथ। मगर तू इस तरह गुनाह तो नहीं कमाती ना, मतलब ये भी अगर तू करती तो बहुत अच्छा था। इस तरह गुनाह करने से बेहतर था तू जुम्मन लाइट हाउस में चली जाती, वहाँ पे 3 महीना रहती, समंदर के बीचों बीच, सच्ची इबादत करती रहती और बीचों बीच रहती, खाती पीती हर चीज़ तुझे मिलता।
तुझे इस तरह अपना जिस्म दिखाने की ज़रूरत थोड़ी थी। इस तरह तू भैंस की तरह तू बस छोले खा खा के यहाँ पे तू मर रही है। तो ये तुझे ये मरना भी नहीं पड़ता ना तिल तिल। तू कुछ नहीं वहाँ पे झींगे मच्छी तो तुझे मिलते, क्योंकि तू शौकीन तो है ही है। और हाँ, आज मैंने तुझे बता दूँ, तेरी फेवरेट डिश मैंने ना रखी थी अपने घर में, जो मैं अभी तुझे बताऊँगी। थोड़ी देर बाद तेरे प्लेट में आएगी वो, तू खा लेना। इस वक्त तो वीडियो में तू देखेगी, तू ये समझना कि हकीकत में तूने वो खा लिया है, ठीक है। वो मैं बताऊँगी तुझे क्या है। थोड़ी देर बाद तेरे प्लेट के पास ही तुझे नज़र आ जाएगी, तो तू वो लाजमी खा लेना, क्योंकि वो जब निवाला तेरे मुंह में जाएगा ना, तो तू ये समझना तूने ये खा ली है, ठीक है। वो है क्या, सोचती रह जा बस। और मेरी तरफ से यही तेरे लिए कहना था, तू जुम्मन लाइट हाउस चली जाती, आइसलैंड में, जहाँ पर 1 महीने के 32 करोड़ मिले। इतना वो पता है किसके लिए है? वो जो पैसों के, मतलब कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच के लिए जाते हैं, तो वो अपनी जान का भी नहीं सोचते। तेरे जैसी औरत, तेरे जैसे लोग, ठीक है। और कुछ जो हैं वो मजबूरी में जाते। लेकिन अगर जो लोग लालच में जाते, तो पहली बात उनको लालच में जाने का ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि तू लालच में चली गई, तो तेरा अंजाम तो सब देख रहे। तो लालच में जाने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? लालच बुरी बला है, वो हकीकत है। लालच बुरी बला है। इस लालच के चक्कर में लोग पैसा लेके मर के अपने कब्र में तो नहीं लेके जाएंगे ना। किसके लिए? इस दुनिया के लिए। दुनिया के लिए आप लोग जाते हो, इतना बड़ा रिस्क लेते हो। सोचो, अल्लाह जब आपसे सवाल करेगा कि भाई आपकी ज़िंदगी मैं सिर्फ़ ले सकता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी को दाँव में कैसे लगाया? तो आप क्या जवाब दोगे कि नहीं, मैंने ऐशो आराम के लिए किया, मेरे पास ये तंगी थी, ये परेशानी थी, अच्छा खाना नहीं था, अच्छा घर नहीं था, ज़िंदगी तो वैसे भी गुजरनी है, तो तुम अच्छा खाने के चक्कर में क्यों पड़े रहे? अल्लाह ताला बोलेगा ना, रोज़ी देने वाला तो मैं हूँ। मैंने तुम्हारे नसीब में ये तो नहीं ना कि खाना लिखा नहीं था। अब खाना तो खाना है, तुम खा तो रहे थे ना, इसी में ही अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते, तो क्या चाहिए था? ये चीज़ें सोचना पड़ता है। अपनी जान की बाजी लगाना नहीं पड़ता है, जैसे कि सीमा इधर लगा चुकी है। अपनी तो अपनी, अपने बच्चों की भी लगा चुकी है। इससे बेहतर था कि ये जुम्मन लाइट हाउस में चली जाती। सही बोली ना? अच्छा बात सुन सीमा, तुझे झींगा, ये चिलपाए जैसा झींगा खा के मज़ा आया नहीं आया? केकड़े भी, जो तू केकड़े का जूस पीती थी, वो भी खा के तुझे तो मज़ा आ गया होगा। ओ देख कैसे मुंह खोल लिए। ओ हो, झींगा पुलाव खा लिया आखिरकार तूने। छोले नहीं समझना पुलाव, झींगा पुलाव समझ लेना। मेरी तरफ से तेरे लिए चिलपाए वाला झींगा पुलाव। सही है। मुझे पता नहीं था कि समंदर के अंदर चिलपाए जैसे भी झींगे होते, तो वो मैंने आज बनाए थे, तो तेरे लिए मैंने वो चिलपाए वाले झींगे रख दिए, खा ले। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।